नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, यूनियन बजट 2025 का पेश कर दिया गया है। उसमें एक ये बड़ी अनाउंसमेंट करी है निर्मला सीतारमण जी ने, जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये बोला है कि 6500 न्यू सीट्स इन 5 आईआईटीज। ये आप ये समझ लीजिए कि एक गुड न्यूज है बच्चों के लिए जो आईआईटीज में जाना प्रेफर कर रहे हैं। उनके लिए अच्छी न्यूज है कि 6500 नई सीट आएंगी इन 5 आईआईटीज। क्लियरली बोला है, सीतारमण अनाउंस दैट द एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 6500 सीट्स विल बी क्रिएटेड इन 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब 5 आईआईटीज में 6500 सीट क्रिएट करी जाएंगी। वो भी किन आईआईटीज में? जो 2014 के बाद आईआईटीज स्टेब्लिश हुई हैं, क्योंकि इन्हीं का इंफ्रा नया है और इनमें और इंफ्रा अपडेट करके इन सीट्स को बढ़ाया जाएगा। मतलब जो 6500 सीट हैं वो 5 आईआईटीज में बढ़ेंगी और जो 2014 के बाद आईआईटीज स्टेब्लिश हुई हैं उनमें ये सीट्स बढ़ाई जाएंगी। गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है, गवर्नमेंट हैज एडेड ऑलमोस्ट 1.1 लाख ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन सीट्स इन 10 ईयर। ये तो मेडिकल एजुकेशन सीट्स के लिए है, हमें बात करनी है आईआईटीज की। गवर्नमेंट ये बोले कि 23 आईआईटीज हैव रिकॉर्डेड अ राइज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 65,000 इन 2014 ओवर 1.35 लाख स्टूडेंट्स, 100% जंप। मतलब जो 2014 के बाद इनका ये मानना है कि इन्होंने लगभग सीट डबल कर दी है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने डबल कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से सीट डबल क्या डबल सीट ट्रिपल भी करनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को एक अच्छा मौका मिले, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जो इस समय जो ट्रेंड आ रहा है, एआई का टाइम आ रहा है, तो जो ओल्ड ब्रांचेस हैं उनको रिड्यूस करके जो अभी सीएससी हो गई, एआईएमएल हो गई और एआईएमएल डेटा साइंस हो गया, आईटी हो गया, इन सीट्स को बढ़ाया जाए। जिस तरीके से 6500 सीट बढ़ाई गई हैं, ऐसे ही और काम किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को जो एडवांस देना चाह रहे हैं उन बच्चों का बेनिफिट हो, उनको फायदा मिले। अभी एक और इसमें एक अच्छी चीज क्या बोली गई है, इन्होंने ये बोला है कि कैंपस एंड हॉस्टल ऑफ आईआईटी पटना विल बी एक्सपेंडेड। तो जो बच्चे बिहार के हैं बल्ले बल्ले, या जो आईआईटी पटना में जाना चाह रहे हैं उनके लिए तो और बल्ले बल्ले, क्योंकि स्पेशली फोकस है आईआईटी पटना के ऊपर। इलेक्शन स्टेट है बिहार, इसलिए थोड़ा और फोकस है। अच्छी बात है, कुछ तो हो रहा है यार, अच्छा हो रहा है और उससे कुछ बुरा नहीं है। एक चीज और अनाउंस करी गई है, अनाउंस ये करी गई है कि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम फॉर आईआईटीज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मतलब जो फेलोशिप स्कीम चालू करी जाएगी वो भी आईआईटीज में आपको मिलेगी और आईआईएससीज में फेलोशिप स्कीम मिलेगी। अभी आगे का देख लेते हैं क्या है इन लोगों ने बोला है। इन लोगों ने ये बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगभग 500 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको इंजीनियरिंग के ब्रांचेस में दिखेगा। जो आपकी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, जैसे आईआईटीज में सीट बढ़ाई जा रही हैं और जो बाकी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस जो अदर कॉलेजेस हैं, अगर ये 500 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उनका डायरेक्ट इंपैक्ट दिखेगा। 50,000 अटल लैब्स बनाई जाएंगी एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई के लिए क्रिएट करे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी गुड न्यूज है। जो कि इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो आईआईटीज हैं उसमें सीट बढ़ाई जा रही हैं, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस को इसमें डायरेक्ट फायदा नहीं मिलने वाला है। नहीं तो ये हो जाता कि बस इंजीनियरिंग की सीट बढ़ाई जा रही है, तो उससे क्या होता कि इंजीनियरिंग की सीट्स बढ़ने से प्राइवेट कॉलेजेस को भी डायरेक्ट फायदा मिलने वाला था, या सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस ही सीट लेके चले जाते। बट आईआईटीज में सीट बढ़ रही है, तो इससे ये है कि जो बच्चे जेईई एडवांस दे रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल रहने वाला है। तो मतलब ये है कि आपकी फीस भी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी और आपको इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा। अब इसमें इन्होंने ये बोला है कब से डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्या होगा, चीज़ें धीरे धीरे और क्रिस्टल क्लियर होंगी। देखो इसमें 5 तो बोल दिया कि 5 आईआईटीज में सीट तो बढ़ा दी जाएंगी। एग्जैक्टली कब बढ़ाई जाएंगी, क्या होने वाला है, जो कुछ भी रहेगा वो आप लोगों को अपडेट मैं देता रहूँगा, फॉलो करता रहूँगा इन चीज़ों को। तो आप चैनल के साथ में बने रहिए। और अगर आपको इंजीनियरिंग की काउंसलिंग करवानी है, अभी आप लोग जेई मेंस दे रहे हो, जिन बच्चों ने का जेई मेंस फर्स्ट जो मतलब जनवरी सेशन वाला सही नहीं हुआ है, वो लोग अभी अप्रैल सेशन वाले के लिए अच्छे से तैयारी करो, जेई एडवांस में बैठो और बढ़ी हुई सीट्स का फायदा उठाओ। 6500 सीट्स बढ़ रही हैं, इसी बार से इंप्लीमेंट हो गए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आई थिंक फाइनेंशियल ईयर बोला है या तो नेक्स्ट 5 ईयर ऐसे कुछ बोला गया है। क्योंकि देखो
इंफ्रा बढ़ाने की थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर सीट्स बढ़ाई जा रही हैं दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद ही सीट बढ़ पाएंगी, ऐसे डायरेक्टली सीट नहीं बढ़ जाती हैं। तो एनीवे आने वाला टाइम जो है उसके लिए अच्छे से तैयारी करो, आप लोगों को ही इस चीज का फायदा मिलेगा। और काउंसलिंग से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेरी है आप मेरी टीम से कांटेक्ट करके अपनी सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी इंजीनियरिंग की मतलब जेई की, तो आप टीम से रीच आउट करो। आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच कौन सी रहेगी वो मेरी एक्सपर्ट की टीम आपको सजेस्ट करेगी। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।